हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु एंड आज इस वीडियो में हम गाइस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट। बिल्कुल हम जीरो से आज स्टार्ट करेंगे कि फाइनल अकाउंट होता क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं। गाइस फाइनल अकाउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आप लोग को बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉपिक भी लगता है, बट आज हम इसे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट से करेंगे और बाद की वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फाइनल अकाउंट क्या है, कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी ही तरह के टीचिंग के वीडियोस के अपडेट के लिए। गाइस जो आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें मैंने बेसिक कवर करा दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और आज हम फाइनल अकाउंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट को समझने के लिए बेसिक को आपको समझना सबसे पहले जरूरी है, तो आप उसे वहां से देख लीजिएगा। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है, हर किसी भी कोर्स में अगर आपके फाइनल अकाउंट है तो फाइनल अकाउंट काफी ज्यादा वेटेज का भी होता है। 10 से लेके 15 नंबर तक का इसमें क्वेश्चन आता है बीकॉम ऑनर्स के पेपर में भी। तो फाइनल अकाउंट क्या है आज हम पढ़ते हैं। तो फाइनल अकाउंट बेसिकली 3 चीजों से बनता है। फाइनल अकाउंट का मतलब है कि हम अपने कंपनी के, अपने बिजनेस के जब सारे रिपोर्ट्स हम बना लेते हैं तो हम ये चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ है हमें, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, वो कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें आती हैं जिसे मिलाकर हम टोटल को कहते हैं फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 चीजें हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट को आज सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट बड़ा टॉपिक है थोड़ा, तो आज हम इसे पूरी वीडियो में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक ही करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते इसलिए हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो बिजनेस है उसमें नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। क्यों बनाते हैं, टू नो द नेट प्रॉफिट और टू नो ग्रॉस प्रॉफिट। यहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है, इसे हम यहां से पता करते हैं। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके यहाँ से नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं। तो अब कैसे हमें निकालना है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम कैसे निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम निकाल सकते हैं सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, इसे जीपीवी लिख देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ये निकलता है जब हम नेट सेल्स में थे, हम अगर कॉस्ट माइनस कर दें, जितनी भी हमारी सेल हुई और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितना भी हमारा कॉस्ट लगा वो हम माइनस कर दें, तो हम निकाल सकते हैं यहां से ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, नेट सेल। अब नेट सेल क्या होता है, तो नेट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब टोटल हमने सेल्स कितनी की। तो नेट सेल्स सबसे पहले टोटल सेल आती है, सेल्स में से जब हम सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न यानी हमने सेल करी, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का गुड सेल करा, उसमें से हमारा 10,000 का वापस आ गया। तो 1,000 का हमने सेल, 1 लाख का सेल किया था, 10,000 का वापस आ गया। तो नेट सेल हमारी कितनी हुई टोटल, 90,000 की। तो ये होता है हमारा नेट सेल जब हम सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे सेल्स भी 2 तरीके की होती हैं। एक होता है क्रेडिट सेल यानी उधार में जो भी हमने सेल करा है, और होता है कैश सेल्स यानी कैश में कितना हमने सेल या सेल किया है। तो सेल्स में भी क्रेडिट सेल भी आएगी और कैश सेल भी आएगा उसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर माइनस हमें यहाँ से कर देना है सेल्स रिटर्न को, तो ऐसे ही आ जाएगा
नेट सेल्स। अब नेट सेल्स के बाद एक और चीज है यहाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक देन प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेस, देन उसमें से हम अगर माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, प्लस उसमें ऐड कर दें डायरेक्ट एक्सपेंस। ये होता है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। इसे आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे तब मैं अच्छे से समझा दूंगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो हमने ओपनिंग में हमारा स्टॉक बचता है, क्लोजिंग स्टॉक जो बाद में हमारा स्टॉक बच जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक में अगर हम प्लस कर दें नेट परचेजेस, अब यहाँ पर भी नेट परचेजेस सेम वैसे ही है जैसे हमने नेट सेल्स निकाली थी, सेम वैसे हम निकालेंगे नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब परचेजेस में से हम अगर परचेज रिटर्न माइनस कर दें, परचेज रिटर्न अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, नेट परचेजेस। अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इसे पूरा अच्छे से समझेंगे तो इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रब करके कराता हूं। तो अब इसके बाद हम चलिए समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस आखिरकार होता क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंस को एक बार समझ लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या फर्क है, सबसे पहले आज हम वो समझते हैं। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट की बात आएगी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब भी ट्रेडिंग अकाउंट की बात आएगी तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम हमेशा कौन सा एक्सपेंस लिखेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पर आएगा ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस। अब समझते हैं सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है, एग्जांपल से मैं समझाता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंस में जो हमारी चीजें आती है वो आती हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, जो भी हमारा एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस बहुत सारे हमारे हो सकते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट, देन फैक्ट्री के वाटर का एक्सपेंस, पावर और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग चीजें होती हैं। पावर का मतलब होता है जब बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी में या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो हम उसे पावर कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों में ही यूज होता है। तो फैक्ट्री का जो भी एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। देन उसके बाद जो भी और, जैसे कोयला ऑफिस में यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है इसलिए। देन फ्यूल, कोई पेट्रोलियम अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो खर्चे होंगे, और जो भी एक्सपेंस होगा रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने तक, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, जितना भी हमारा एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और गुड्स को लाने का खर्चा, देन रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा। तो ये सब जितना भी हमारा बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, यानी बिफोर मैन्युफैक्चरिंग जो भी हमारा एक्सपेंस आ रहा है फैक्ट्री से रिलेटेड, वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो ये आपको याद रखना है। कुछ मैं इसके एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूं, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस से कुछ एग्जांपल की बात करें तो रेलवे फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, या इसका मतलब है किराया। तो रेलवे से हमने कुछ कोल मंगाया या कुछ रॉ मटेरियल मंगाया, तो रेलवे को हमने पेमेंट करी, तो वो क्या होगा, हमारा फ्रेट। रेलवे को पेमेंट करी, हमारा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज इनवर्ड और एक होता है कैरेज आउटवर्ड। अब इसमें फर्क क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, इनवर्ड मतलब अंदर यानी बाहर से हम कुछ खरीद के लाएंगे तभी वो अंदर आएगा, यानी परचेज का एक्सपेंस।
जो परचेज का एक्सपेंस है उसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड, और जो सेल्स का एक्सपेंस होता है उसे हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड यानी सेल्स हम कहाँ करते हैं, बाहर भेजते हैं, तो बाहर भेजने में हमें कुछ एक्सपेंस लगता है। हमने मान लीजिए किसी अपने ट्रक से माल भेजा दूसरे सिटी में बेचने के लिए, तो जो ट्रक का एक्सपेंस हुआ वो क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड। तो ये कैरेज आउटवर्ड जो होता है ये आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये क्या हो गया, गुड्स बनने के बाद का एक्सपेंस हो गया हमारा, ठीक है। बट जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो मैंने क्या बताया था, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग का, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग का ये एक्सपेंस होता है। तो अब मैन्युफैक्चर हो गया, उसे हम पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट। बट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो है यानी अंदर लाने का खर्चा, तो वो क्या है हमारा परचेज, यानी अभी तक वो बना नहीं है, हम उसे लेके आए हैं अभी, अब उसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा इनवर्ड हो गया। देन उसके बाद कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये भी एक तरीके का, जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यानी कुछ मंगाते हैं, देन वहां पर टैक्स लगता है, तो वो क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी, ये भी एक एक्सपेंस है। देन उसके बाद पैकेजिंग, पैकेजिंग करना गुड्स की, पैकेजिंग ऑफ गुड्स, ये भी बिफोर मैन्युफैक्चरिंग का है। देन ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, यानी जब तक गुड्स रेडी नहीं हो जाते उससे पहले का जो भी एक्सपेंस होगा वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। आई होप ये आपको ही समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जब भी ट्रेडिंग अकाउंट की बात आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट का भी हम परफॉर्मा देखेंगे, यानी फॉर्मेट देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। देन उसके बाद और कुछ समझते हैं। ट्रेडर, एक टर्म आता है ट्रेडर, कि ट्रेडर क्या होता है, और एक होता है मैन्युफैक्चरर। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है ये हमें बताना है। तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर क्या फर्क है इसमें। ट्रेडर क्या होता है, हु इंपोर्ट्स गुड्स, यानी मैन्युफैक्चरर का काम क्या है, गुड्स को बनाना, गुड्स को बनाना। देन जो ट्रेडर्स, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, गुड्स को बनाएंगे। सबसे पहले वुड से चेयर बना दी मैन्युफैक्चरर ने, अब इस चेयर को ये ट्रेडर्स ले जाते हैं। ट्रेडर्स अब चेयर को कहां लेके जाएंगे, कस्टमर्स को देंगे, कस्टमर को सेल करेंगे। तो ट्रेडर का मतलब, ट्रेडर यानी ट्रेड करना, ट्रेड करना यानी बिजनेस करना, मैन्युफैक्चरर यानी मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी वो गुड्स को बना रहे हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में ये डिफरेंस है कि मैन्युफैक्चरर का काम है गुड्स को बनाना और ट्रेडर का काम है गुड्स को सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके, जिससे कि हमारे पास तक वो कस्टमर यानी हमारे पास तक वो चीजें पहुंच जाए। देन उसके बाद और कुछ एक्सपेंस देख लेते हैं, और एक्सपेंस क्या होते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब समझते हैं, अब डायरेक्ट एक्सपेंस, जब अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट कराऊंगा तब उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंस देखेंगे। तो इसे या तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाना सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं आज मैं इसका आपको एक परफॉर्मा दिखा रहा हूं। देन उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद में, बट आज कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे पहले। अब ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया जिससे हमें क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम एट द एंड ऑफ ईयर। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहां पे हमें ऐसे बनाना है, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट होगी, मान लीजिए 31 मार्च 2020। देन उसके बाद हम बनाते हैं, चलिए, पर्टिकुलर्स, सिंपल जैसे हम सारे अकाउंट अब तक बनाते थे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स हियर आल्सो अमाउंट। एक तरफ डेबिट साइड, एक तरफ क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट। अब हम समझेंगे कि हमें क्या डेबिट साइड में लिखना है, क्या क्रेडिट साइड में लिखना है, और क्या हमें इसमें नहीं लिखना है। तो इसका सबसे पहले जो फॉर्मेट है, सबसे पहले यहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि अभी मैंने फॉर्मूले में भी बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले यहां पर आएगा। ओपनिंग स्टॉक में भी हमारी तीन चीजें आती हैं,
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक किस, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, देन उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, एक टर्म आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, काम चल रहा है या कार्य प्रगति पर है। आपने बहुत जगह लिखा हुआ भी देखा होगा, कंस्ट्रक्शन साइट पर लिखा रहता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि हम रॉ मटेरियल से गुड्स बनाने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, यानी मान लीजिए हम चेयर से, वुड से चेयर बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें हमारा आधा काम हो चुका है, यानी हमने मान लीजिए चेयर को घिस लिया है या थोड़ी शेप दे दी है, तो इसका मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस में है। देन उसके बाद फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स यानी चेयर अब बन चुकी है। तो सबसे पहले वुड, देन पार्ट, वुड का कोई पार्ट, और लास्ट में चेयर। तो इन तीनों का ही ओपनिंग स्टॉक हमारे पास हो सकता है। देन उसके बाद हम डेबिट साइड में और क्या आता है, डेबिट साइड में और आता है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस या सबसे पहले आता है परचेजेस, जो हमने परचेज किया, परचेजेस आएंगे सबसे पहले। देन परचेज में से माइनस हम करेंगे या लेस कर दीजिए, लेस हम करेंगे परचेज रिटर्न को। हमने कुछ परचेज किया, उसमें डिफेक्टेड पीस निकल गए, देन हमने उसे रिटर्न कर दिया, तो ये भी आएगा उसमें। ओके, देन इसके बाद आएंगे यहाँ पर हमारे डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, तो यहाँ आएंगे डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हमने बात किया था ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आएगा तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंस आएगा वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो यहाँ पर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, जैसे मान लेते हैं हम वेजेस, वेजेस मतलब हमने मजदूरों को पैसे दिए, तो मजदूर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में, ना कि ऑफिस में, तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे समझिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस का एक्सपेंस होता है, या हमारी कंपनी का कोई ऑफिस है उसका एक्सपेंस। अब जिसमें जैसे वेजेस आ जाते हैं, उसमें पावर का खर्चा आ जाता है। अब इसमें आता है सैलरी, सैलरी और वेजेस दोनों अलग अलग है। सैलरी हम ऑफिस में देते हैं, कंपनी में देते हैं, और वेजेस कहाँ देते हैं, हम फैक्ट्री में। देन उसके बाद पावर की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ऑफिस में हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती है। ओके, देन उसके बाद लाइटनिंग की बात करें तो लाइटनिंग का भी, अगर लाइटनिंग सिर्फ लिखा है तो वो भी कहाँ एक्सपेंस ही है, वो ऑफिस। अगर लिखा है फैक्ट्री लाइटनिंग, तो फैक्ट्री लाइटनिंग जैसे फैक्ट्री वर्ड आ गया वो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा हो गया। तो इसे ऐसे आप समझ सकते हैं, जो भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है। देन उसके बाद वेजेस, जैसे कि हमने देखा, अब कई कई जगह क्या लिखा होता है, वेजेस एंड सैलरी, ऐसे लिखा होता है, आपको ऐसे दिया होगा वेजेस एंड सैलरी। अब कहां लिखेंगे, क्योंकि इसमें वेजेस भी आ गई डायरेक्ट और ये आ गई इनडायरेक्ट। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है फर्स्ट में कौन सा लिखा हुआ है, जो फर्स्ट में लिखा है वो वाला एक्सपेंस होगा। जैसे अगर दिया है वेजेस एंड सैलरी तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर दिया होता सैलरी एंड वेजेस तो सैलरी पहले आ गया, तो सैलरी का कौन सा एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम उसे लिखते हैं, जो कि जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम करेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा कि जो कैसे हमें नोट करना है। देन वेजेस हमारे आ गए। देन उसके बाद कैरेज इनवर्ड, जैसे कि अभी मैंने बताया कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। कुछ और एक्सपेंस की बात करें, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री रेंट, इसमें आपको करना क्या है कि आपको, जैसे मैंने टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है, आपको सीधा टू वेजेस करके अमाउंट, टू वेजेस एंड सैलरी अमाउंट, टू कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, सिंपल ये करना। और आपको क्वेश्चन भी जो मिलेगा ना उसमें ऐसे दिया भी नहीं होगा, सिर्फ ऐसे दिएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दिया होगा वो आपको यहाँ लिख देना है, परचेजेस दी होंगी यहाँ लिख देना, अगर परचेज रिटर्न दिया है तो उसमें से माइनस करके आपको यहाँ पर लिख देना है। देन उसके बाद वेजेस का अमाउंट आ जाएगा यहाँ, सैलरी और वेजेस का यहाँ, ऐसे करते कि जितने भी आपके एक्सपेंस हो गए। तो सबसे पहले आपको करना यही है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अच्छे से पढ़ना है कि क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब डेबिट साइड में यही चीजें आती हैं। अब क्रेडिट साइड पर आते हैं हम। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है बाई सेल्स। अब आप बाई लगाएं या ना लगाएं आपके ऊपर है, बाई अब मैंडेटरी नहीं है, तो बाय या टू अब लगाना है तो लगा सकते हैं, वरना आप मैंडेटरी नहीं है। तो बाय सेल्स,
सेल्स यानी जितनी हमने रेवेन्यू की सेल्स लिख देंगे, अगर उसमें से सेल्स रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो भी सेल्स आएगी वो हमारी नेट सेल्स आएगी और जो भी परचेज आएगी वो नेट परचेज आएगी। तो यहाँ पर वो भी लिख के हम इधर लिख देंगे। देन उसके बाद एक चीज और आती है यहाँ पे बाय, जैसे यहाँ पे आया ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। देन उसके बाद यहाँ पर इसकी अमाउंट आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। तो सिर्फ यहाँ पर क्रेडिट साइड में दो ही चीजें आती हैं, या तो सेल्स आएगी आपकी, या तो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा और सेल्स भी आएगा, दोनों चीजें आपकी आएगी। कभी कभी क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो सिर्फ यही आएगा। अब इसे क्लोज कैसे करते हैं, क्लोज करना हम समझते हैं। क्लोज जैसे हम सारे अकाउंट को क्लोज करते थे वैसे ही करेंगे, दोनों साइड का करेंगे टोटल, दोनों साइड का टोटल, जो भी साइड का टोटल बड़ा आया। अब सबसे पहले यहां पर नोट, इसे आप नोट करते रहिएगा और नोट डाल के लिखिए यहां पर, इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड देन देयर इज ए ग्रॉस प्रॉफिट, देन देयर इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये क्या है, अगर हमारा क्रेडिट साइड एक्सीड्स डेबिट साइड, यानी क्रेडिट का साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से बड़ा आता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए क्रेडिट का 80,000 आ गया, अब जो ठीक है, और इसका आया ओनली 50,000, तो क्रेडिट साइड का बड़ा टोटल आया तो दोनों साइड अब हम 80,000 लिख देंगे। देन हमारे पास जो यहाँ पर अमाउंट बचेगा वो कितना बच रहा है, 30,000, 80 माइनस 50 30,000, तो 30,000 का ये हमारा हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर ऐसे लिखेंगे हम, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर्ड होता है टू P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे हमें लिखना होता है कि टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, की ये जो प्रॉफिट आया ग्रॉस प्रॉफिट, अब हम इसे P&L अकाउंट में लेके जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में P&L अकाउंट भी सीखेंगे। एंड देन उसके बाद एक नोट और लिखिए, इफ द डेबिट साइड exceeds the credit side then there is, उसका अपोजिट हो जाएगा ग्रॉस लॉस। अब इसे भी समझते हैं। अब मान लेते हैं इधर का 1 लाख आया, ठीक है, 1 लाख इधर का आया, अब 80,000 इधर का आया, तो 1 लाख दोनों साइड टोटल जो बड़ा होता है वो दोनों साइड लिखते हैं 1 लाख। अब यहाँ का टोटल आ रहा है 80,000, तो 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, उसी डिफरेंस को हम कह देंगे ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा ग्रॉस, उसे हम लेके जाएंगे P&L अकाउंट में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको करना क्या है, अब ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आपको ये पूरा समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, पूरा समझ के आपको एक बार इस फॉर्मेट को भी देखना है, इस फॉर्मेट को आपको याद करना है। सबसे मेन चीज बस यही है इसमें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको फर्क निकालना है। देन उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और भी ज्यादा ये अच्छे से समझ आएगा। तो आज इस वीडियो में हमने जो पढ़ा एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। आज हमने पढ़ा कि फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट 3 चीजों से बनता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आज इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट की बात करी। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सबसे पहले समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। आपने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो ग्रॉस लॉस निकलेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों अमाउंट मिलेंगी। किसी ऑब्वियस सी बात है, किसी बिजनेस में या किसी कंपनी में आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कहीं ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीज हुई है, प्रॉफिट भी और लॉस भी, कुछ एक चीज होती है। देन उसके बाद हमने समझा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम इसके हिसाब से देखें ट्रेड इसके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नेट सेल्स में से, इस नेट सेल्स में से हमने क्या कर दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये डेबिट साइड। जैसे मैंने अभी पीछे लिखवाया भी था कि
सेल्स में से हमने क्या माइनस कर दिया, नेट सेल्स में से हमने माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स हम कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन उसके बाद हमने ये फॉर्मेट देखा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क देखा। डायरेक्ट होता है फैक्ट्री से रिलेटेड, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा जो भी हमारा ऑफिस से रिलेटेड खर्चा होता है या कंपनी से रिलेटेड जो छोटे खर्चे होते हैं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपने काफी ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। तो गाइस आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।